Hello students, I welcome you all to my channel ePolitical Science. Today we will discuss a very important topic that is on postmodernism. इसे हम हिंदी में उत्तर आधुनिकवाद भी कहते हैं और स्टूडेंट्स ये टॉपिक आपको यूपीएससी में भी हेल्प करेगा, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में भी आपको हेल्प करेगा, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स में और यूनिवर्सिटी का जो आपका ग्रेजुएशन का कोर्स है ऑनर्स का, उसमें भी ये टॉपिक है और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कई बार समझ में भी नहीं आता है क्योंकि क्लैरिटी नहीं होती है इसके अंदर। तो लेट अस बिगिन विद टुडेज़ डिस्कशन ऑन पोस्ट मॉडर्निज़म। एक्चुअली क्या है पोस्ट मॉडर्निज़म, अगर हम पोस्ट मॉडर्निज़म की बात करें तो पोस्ट मॉडर्निज़म इज़ अ टॉपिक विच टॉक्स अबाउट व्हाट नेक्स्ट बियॉन्ड या व्हाट नेक्स्ट मॉडर्निज़म। ठीक है, मॉडर्निज़म के बाद क्या होगा, क्या मॉडर्निज़म आधुनिकता या आधुनिकतावाद के बाद कोई ऐसी आइडियोलॉजी है जो इसको क्रिटिक करती है आधुनिकवाद को, तो या आधुनिकवाद ही एक मतलब अल्टीमेट आधार है जो डेवलपमेंट का है या कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर को हम देखते हैं जो हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले जब हम इज़म की बात करते हैं तो पोस्ट मॉडर्निज़म इज़ एन आइडियोलॉजी एंड पोस्ट मीन्स उसके बाद, मॉडर्निज़म के बाद, बियॉन्ड मॉडर्निज़म। तो ये इसके नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि दिस आइडियोलॉजी टॉक्स अबाउट something which is by rejecting modernism या rejection of मॉडर्निटी, आधुनिकता या आधुनिकवाद की जो आलोचना है उसकी ये बात करते हैं। उसको पूरी तरीके से खारिज नहीं करते कि होना नहीं चाहिए। पोस्ट मॉडर्निज़म, जब भी हम पोस्ट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, ये हमें बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है कि पोस्ट मॉडर्निज़म या पोस्ट हम स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें या हम जो भी हम आइडियोलॉजी की बात करते हैं जिसमें पोस्ट इन्वॉल्व होता है, उसका मतलब होता है बियॉन्ड दैट। ओके, सो या बियॉन्ड दैट पीरियड। अगर हम कोई पीरियड की बात करते हैं तो पोस्ट आफ्टर दैट। तो आफ्टर दैट क्या चीज़ें हैं जो हम अचीव कर सकते हैं या हम जिस पे डिस्कशन कर सकते हैं। सो बेसिकली दिस पोस्ट मॉडर्निज़म इट हैज़ चैलेंज द नोशन दैट देयर आर यूनिवर्सल सर्टेनिटीज़ और ट्रुथ्स। तो ये नहीं मानता है कि कोई जो आधार है सत्य का, कोई एकदम एक स्वरूप है सत्य का, एग्जैक्ट स्वरूप है। तो उस मान्यता को ये पोस्ट मॉडर्निज़म नहीं मानता है। ठीक है, एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी को नहीं मानता कि यूनिवर्सैलिटी कोई भी जो सत्य है या सच है उसकी एक यूनिवर्सल आइडेंटिटी होती है और उससे हटकर हम कोई बात नहीं कर सकते। तो इस बात को वो नहीं मानता है। देन पोस्ट मॉडर्निज़म आर्ट, इट ड्रू ऑन फिलोसफी ऑफ द मिड to late 20th century and advocated that individual experience and interpretation of our experience was more concrete than abstract principles. तो ये जो पोस्ट मॉडर्न आइडिया है या आइडियोलॉजी है, ये एब्स्ट्रैक्टनेस को रिजेक्ट करता है, एब्स्ट्रैक्टनेस की बात नहीं करता और कहता है कि कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, समथिंग शुड बी मोर कॉन्क्रीट दैन एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल्स। सो व्हाट इट फोकसेस ऑन फ्रैगमेंटेड एंड प्लूरलिस्टिक इंफॉर्मेशन सोसाइटीज़। ठीक है, ये हायरार्की की बात नहीं करता, एक प्रॉपर नॉर्म, एक प्रॉपर रूल, एक प्रॉपर जो प्रक्रिया है उसको फॉलो नहीं करता, क्योंकि हमने देखा है कि जो लिबरलिज्म है या मॉडर्निटी है उसके अंदर एक सेट नॉर्म्स फॉलो किए जाते हैं, सेट आइडियोलॉजी फॉलो की मतलब सेट पैटर्न फॉलो किया जाता है। तो ये सेट पैटर्न के खिलाफ है, उसकी बात नहीं करता और कहता है कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो सेंट्रलाइजेशन के बियॉन्ड हो। सो दैट इसलिए भी ये प्लूरलिस्टिक जो इंफॉर्मेशन सोसाइटी है, फ्रैगमेंटेशन को, डीकंस्ट्रक्शन को और हम कह सकते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को, उन चीज़ों को ये महत्व देता है और इम्पॉर्टेंस देता है, क्योंकि बिहेवियरिज्म के बियॉन्ड भी पोस्ट बिहेवियरिज्म आया था स्टूडेंट्स, आपको पता होगा अगर पॉलिटिकल थ्योरी में अगर हम बात करें तो। सो पोस्ट मॉडर्निज्म इज़ एन आइडियोलॉजी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन टुडेज कॉन्टेक्स्ट बिकॉज देयर हैज़ टू बी सर्टन ideas which talks about what next beyond modernism. So whether modernism is an ultimate reality, modernism के beyond हम नहीं जा सकते हैं और आधुनिकतावाद तक ही हमें अपने आप को सीमित रखना है, या आधुनिकतावाद की भी कुछ आलोचनाएं हैं जिसे हमें उससे बाहर निकलना चाहिए या उसकी आलोचनाओं में हमें वर्क करना है, कम करना है, सो दैट कि हम जो मॉडर्निज़म में जो अच्छाइयाँ हैं उसको हम रख सकें, उसको हम उस पर हम काम
कम कर सकें और हम बाकी जो उसमें बुराइयां हैं उनको अचीव करें। अगर हम इनके स्कॉलर्स को देखें कि कौन कौन से स्कॉलर्स हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, जैक्स डेरिडा हो गए, माइकल फूको हो गए, जीन फ्रेंकोइस लियोटार्ड हैं, रिचर्ड रॉटी हैं, देयर आर मेनी अदर स्कॉलर्स जो पोस्ट मॉडर्निज्म और पोस्ट मॉडर्निज्म इन सोशोलॉजी, पोस्ट मॉडर्निज्म पॉलिटिकल साइंस। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आइडियोलॉजी और इस पर क्वेश्चंस भी आते हैं, शॉर्ट नोट्स भी आता है, लॉन्ग भी आता है। सो प्लीज़ वर्क ऑन इट। और अगर कोई आपको लगता है कोई डाउट है, मतलब पोस्ट मॉडर्निज्म में कहीं कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप जो भी बुक्स फॉलो कर रहे हैं पॉलिटिकल थियरी में या पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ में या यूपीएससी के लिए जो भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ लेट मी नो। मैंने अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना जो है कनेक्टिव लिंक भी भेजा हुआ है, तो वो भी आप देख सकते हैं। मेरी पॉलिटिकल थ्योरी की बुक की भी लिंक है, वो भी आप मंगवा सकते हैं इफ़ यू वांट, ठीक है। और दूसरी बात है कि पोस्ट मॉडर्निज्म ऐसा नहीं है कि इसकी भी आलोचनाएं नहीं की गई, इसकी भी आलोचनाएं की गई हैं और हेबरमास, जोगेन हेबरमास इसकी आलोचना करते हैं और वो कहते हैं कि पोस्ट मॉडर्निज्म ने एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस बताया और कॉम्प्लेक्स प्रोसेस के साथ साथ इसने कोई समाधान नहीं दिया कि अगर हम चीज़ों को ट्रूथ के बियॉन्ड देखना चाहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट प्रिंसिपल के बियॉन्ड देखना चाहते हैं, और हम प्लूरलिज्म और जो फ्रैगमेंटिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, तो दिस इज समथिंग विच इज़ कॉम्प्लेक्स एंड विच इज़ नॉट वेरी सिंपल. So how are we going to carry it out is also an important issue. So hope students this discussion on postmodernism is fruitful for you and we will meet next. So till then, take care and have a nice day. God bless you. Thank you.